के लिए आपने हमको सहायता किया, हम सबको इसे ज्वाइन करने में आपने हेल्प किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आप ही जीवित परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन के लिए, हमारा पाप जीवन के लिए आपने सब कुछ कर दिया, अभी हमको करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा पाप से हमको आपने छुड़ाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक आनंद जीवन हमको प्रदान दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप हम आज का मीटिंग के लिए स्पेशली धन्यवाद देते हैं। ऐसे एक मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए सिस्टर्स को आप सहायता करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के मीटिंग में सारा कार्य प्रोग्राम के लिए धन्यवाद, वो अच्छी रीति से होने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। स्पेशली नेटवर्क का कोई भी इश्यू ना होने नहीं देना प्रभु जी, सबको अनुग्रह देना प्रभु जी। स्पेशली गाना गाने में सिस्टर एमी को सहायता करना प्रभु जी। प्रार्थना में जो सिस्टर हमको हेल्प करते हैं, सबको आपके हाथ पे समर्पित करते हैं, आप सहायता देना प्रभु जी। स्पेशली मैसेज के लिए जो सिस्टर सुसन जेम्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्पेशली आपका आत्मा का द्वारा जो वचन हमको देना चाहते हैं आप, वो हमको मिलने के लिए आप उस सिस्टर को सहायता देना प्रभु जी। हमारा सबका हृदय आप जानते हैं, हमारा जो इच्छा है, हम जिसमें हमको करेक्शन की ज़रूरत है, जिसमें हम कैसे हम आत्मीय उन्नति कर हो सकते हैं, ये सारे बातें हमारा हमारा मन में आप कार्य करने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। सिस्टर को स्पेशली आप वचन देना प्रभु जी, आप सहायता करना। और बाइबल के के लिए सिस्टर जी जी के लिए स्पेशली प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत ही मेहनत करके सब करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सिस्टर के हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका फैमिली के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो अभी जितना सिस्टर्स अभी ज्वाइन किया है, सबको आपके हाथ पे समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमको सहायता देना, इस मीटिंग के द्वारा हम आपको और नज़दीक जानने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। हम अपने आप को देखने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। सारे बातें आपके सन्मुख रखते हैं, हमारा प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर एमी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक गीत को प्रभु के नाम की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सतगुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सदगुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा दौलत से, जब मौत आई मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा
जब मौत आई मेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से हो बातचीत, या मसीह या मसीह या मसीह। हो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे, तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे, तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। तू मेरे दिल का है। प्रभु के साथ एक अटूट संबंध प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। जो गाना अच्छे से गाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने सहायता की, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरु प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की आंटी। यह मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेम वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु हमें सुबह का समय प्रभु जी, आपने प्रभु हम सभी जन को प्रभु जो मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आप में शामिल होने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आप हर एक बातों में संभालने वाले पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज हम आपके नाम में प्रभु जितने भी बहनें इकट्ठे हुए प्रभु, इन सभी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो अपने समय निकल कर प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु जी। समय सब के लिए प्रभु आप अपना अनुग्रह और आपका आशीष दीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आज वचन बोलने वाले सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनके मुंह से निकले हुए हर एक वचन प्रभु हमारे जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु आप महान है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आप प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बात में सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर प्रभु, प्रभु जी हृदय को खोलने वाला परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु जी। हम सभी को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हम जो वचन सुनते हैं, जो गाना गाते हैं प्रभु जी, और जो भी अभी बाइबल क्विज वगैरह होंगे प्रभु, सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु सब कुछ अच्छे से होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। और प्रभु नेटवर्क इशू ना होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी एक एक वचन एक एक वर्ड हम अच्छे से सुन पाए प्रभु, और सुनकर अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु अभी सिस्टर को अच्छे गाना गाने के लिए प्रभु आपने सहायता की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज की प्रार्थना सेवा प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु आपके साथ रखते हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सही बातों का आपके हाथ में सौंपते शीघ्र मसीह नाम पर अर्पण करते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर सुसन जेम्स को मैं इसके लिए स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, आज दिल से प्रभु हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु सहायता करे। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मेरी मसीह। आवाज आ रही है सिस्टर? आ रही है सिस्टर। ओके। हाँ, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो।
प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस नया साल में उनके वचन को लेके आप लोगों के बीच में आने के लिए एक मौका, इस अवसर प्रदान किया। और साथ ही साथ सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस मौका मुझे दिया। हमारे आज का विषय है यीशु मसीह ही हमारा सबसे अच्छा प्रेमी है। इस विषय को मैं चुनने के इस विषय को चुनने का कारण यह है कि हम सब जानते हैं फरवरी 7 को लेके फरवरी 14 तक का जो समय है, एक जो हफ्ते का समय है, वो वैलेंटाइन वीक के रूप में इस दुनिया के लोग मनाते हैं। तो वो उसमें हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती, लेकिन यह है संक्षिप्त रूप में कि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से अपने प्रेम का इजहार करने का और अपने प्रेम का प्रकट करने का ये दिन, इन दिनों में वो लोग प्रकट करते हैं। और कुछ लोग प्रपोज करते हैं, शादी भी करते हैं। हर एक दिन का अपना अपना विशेषता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक विश्वासी के संबंध में यदि सोचा जाए, यदि बोला जाए, तो वो परमेश्वर हमारे प्रेमी, सच्चा प्रेमी है। और उस प्रेमी के साथ, प्रेमी के जो जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को उनके प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करने के लिए एक विश्वासी को कोई विशेष दिन या एक हफ्ते के सीमा नहीं है। वो हर दिन हर पल उस प्रेम को वो महसूस करते रहते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और हम अपने गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा और आराधना के द्वारा, स्तुति महिमा आराधना करने के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा हम उनको याद करते रहते हैं। उनके उस प्रेम को हम उनको लौटाते हैं, हमारे प्रेम को प्रकट करते हैं। और ये सब हम जानते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम एक बड़ा सब्जेक्ट है। प्रेम को भी अभी प्यार बोलो या मोहब्बत बोलो, स्नेह बोलो, कुछ भी बोलो, एक ये बड़ा सब्जेक्ट है। हम सब जानते हैं अलग अलग तरीके के प्रेम है। और प्रेम के बारे में यदि हम वर्णन करें तो वो हमारे आयु काफी नहीं है। ऐसा एक गीत है मलयालम में, तो हमारे आयु काफी नहीं है। जैसे बहन ने गीत में याद किया, वो हमारे दिल की अजीज है, उसके बिन कोई चीज नहीं है। उनके वर्णन में हमारे सब आयु निकल जाते हैं। और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि समय पर उनके वर्णन में जो मैं बोलने जा रही हूँ वो समय पर मैं पूरा करूं। और उसके लिए प्रभु के सहायता मुझे चाहिए। उसके लिए आपकी प्रार्थना भी मुझे जरूरत है। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। तो प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। और इसमें भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। तो बाइबल में भी हम देखते हैं प्रेम प्रेम या हमारे जो प्रभु के जो शिष्य यूहन्ना अपने समाचार के द्वारा, उनके पत्रियों के द्वारा प्रभु परमेश्वर का इस प्रेम को भी उन्होंने वर्णन किया है। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4:10 में हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये है साक्षात प्रेम, असली प्रेम। ये दुनिया के प्रेम जैसा नहीं है। दुनिया के प्रेम में स्वार्थ रहते हैं, छल कपट और कई सेल्फिश मोटिव्स रहते हैं। लेकिन हमारे प्रेमी परमेश्वर में ये कुछ नहीं दिखता। वो एक निष्कलंक, निष्पाप और निर्दोष व्यक्ति हमारे लिए, मेरे पापों के लिए उन्होंने अपना जान देके, उस क्रूस पे बलिदान देके मुझे अपना संतान बनाया। इससे बड़ा प्रेम और कौन कर सकता है? और हम पढ़ते हैं यूहन्ना में ही, हम यूहन्ना 3:16 हमको सब सुपरिचित है और कंठस्थ है। कई आयतें हैं जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो सब हमारे लिए बहुत सुपरिचित है, इसलिए उसको खोल के पढ़ने का समय भी नहीं है। और मैं इसे बोल के आगे बढ़ूंगी। 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने अकलौता पुत्र दिया
ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आनंद जीवन मुझे दिया। और 5 के 8 में भी हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो प्रियो, इससे बढ़कर प्रेम और कौन कर सकता है? हमारे परमेश्वर ही हमसे प्रेम कर सकते हैं, सबसे बढ़कर, आम लोगों से बढ़कर, सबसे मनुष्यों से बढ़कर। यदि कोई हम में मुझसे प्रेम करता है, वो ही मेरा परमेश्वर है। हम प्रेम के बारे में कई वचन हम पढ़ते हैं, शुरू से लेके बाइबल में अंत तक उसकी वर्णन है। हम एक अध्याय पूरा प्रेम के बारे में है। हम जानते हैं पहली कुरिन्थियों की 13 अध्याय पूरा प्रेम के बारे में लिखा है। प्रेम क्या है, प्रेम है तो क्या है, नहीं है तो क्या है, सब लिखा है। और अंत में लिखा है कि विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम। यदि प्रेम है तो विश्वास के द्वारा हमें आशा भी मिलती है, विश्वास हमारा बढ़ते जाते हैं। तो हम इसके अलावा एक गीतों के एक पुस्तक, एक किताब भी बाइबल में हम देखते हैं, सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन। ये उसको श्रेष्ठ गीत हम उसको हम निकालते हैं और इसमें एक पद में पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि आज के हमारे विषय उसमें निर्भर है। और इसके श्रेष्ठ गीत की भूमिका में इस प्रकार लिखा है। श्रेष्ठ गीत प्रेम गीतों की एक श्रृंखला है। इसकी अधिकांश भाग गीतों के रूप में है, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री को संबोधित करता है और एक स्त्री एक पुरुष को संबोधित करती है। और सुलेमान के द्वारा ये लिखा गया है, हम सब जानते हैं। और यहूदी लोग इसको इसकी व्याख्या में परमेश्वर और उसके लोगों के बीच संबंध के चित्र के रूप में, और मसीही लोग मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध के चित्र के रूप में करते हैं। तो हम सब जानते हैं, हम उनकी दुल्हन है, जो विश्वासी की जो विश्वासियों के झुंड, उनके लहू से खरीदे हुए हम लोग, कलीसिया उनकी दुल्हन के रूप में माना जाता है। तो इसकी 5वां अध्याय उसके 9 और 10 में इस प्रकार लिखा है। तो जैसे हमने पढ़ा है, एक वधु वर से जो संबोधित करने का, और वर वधु से संबोधित करते हैं, उनकी सहेलियों के आपस के ये जो बातचीत है, वो गीतों के रूप में लिखा गया है। तो सहेलियां उनसे पूछती है, वधु से पूछती है। उसके 5 के 9 और 10 हम पढ़ते हैं। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? तो वधु उसका उत्तर देती है, मेरा प्रेमी गोरा और लालसा है, वो 10,000 में उत्तम है। 10,000 में उत्तम है। 10,000 में उत्तम कैसे बने हमारे प्रेमी परमेश्वर? इसके बारे में हम मनन करेंगे। तो हमारे सुनाई दे रहे हैं आप लोगों को? हेलो। यस। सिस्टर, आप वीडियो ऑफ कीजिए, तब है ना ओके ओके नेटवर्क अच्छे से मिल जाएगा। ओके ओके। अभी सुन सकते हैं? सुन सकते हैं। ओके ओके। तो मैं ये कह रही थी कि यूहन्ना 15 के 13 में इस प्रकार लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्यों हम अपना प्राण अपने मित्रों के लिए देते हैं क्या? हमें हमारे प्यार करने वालों को हम हमारे प्राण दे के उनसे प्रेम करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। हाँ, तो ये एक गुण जो परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, ये गुण हम हमें उनको
और लोगों से उत्तम कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और जैसा उन्होंने हमसे प्रेम किया, क्या हम उनसे उतना ही प्रेम करते हैं क्या? ये हमें जांचने की विषय है, ये हमें सोचने के और परखने के विषय है। जैसे लूका में लिखा है, तो वो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। तो क्या हम ऐसे रखते हैं? क्या हम उनसे इतना प्रेम रखते हैं? अपने सारी बुद्धि, अपने सारे मन, अपने सारी प्राण से हम प्रेम रखते हैं क्या? ये हमें सोचने की बात है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे जो प्रेम किया, उनके प्रेम में कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं थे। जब मैं पापी ही थी, मेरे कोई योग्यता नहीं थी, हाँ, मेरा कोई शर्त शर्त उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी मेरे सामने। हम अक्सर मैरिज ब्यूरोस में हम पढ़ते रहते, वधु और वर ऐसे ऐसे योग्यता उन्हें चाहिए करके हम पढ़ते हैं, लेकिन मुझ में कोई योग्यता नहीं थी। मैं जैसी थी, ये जैसी हूँ, मेरे मेरे प्रेमी मुझे अपनाया है, मुझे अपनाते हैं। तो उनके अनफेलिंग लव, उनको कभी ना हटने वाला, कभी नहीं बदलने वाला उनका उसका प्रेम है जो मुझसे उन्होंने किया है। हम कई आयतें हैं जो मैंने नोट किया है, वो पूरा पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं एक एक शब्द कह के वो आगे बढ़ूंगी। रोमी 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। और पहली यूहन्ना 4:16 में लिखा, परमेश्वर प्रेम है और वो खुद प्रेम है और हम में बना रहता है। और गलातियों में हम पढ़ते हैं, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को शून्य किया, फिलिपियों में पढ़ते हैं। और भजन में हम पढ़ते हैं, अबाउंडिंग इन लव, अबाउंडिंग लव, भरपूर प्रेम, मुझसे भरपूर, बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उनसे उसने मुझसे प्रेम किया। और एफिसियों में पढ़ता है, ग्रेट लव, कभी ना हटने वाला बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। और अनकंडीशनली, अनकंडीशनली मुझसे प्रेम किया, कोई बिना शर्त के। और बाउंडलेस लव, कोई सीमा नहीं है, फ्रीली, मुफ्त में, फ्रीली हमें हमसे प्रभु ने प्यार किया है, प्रेम किया है। तो हम इनसे बढ़कर और प्रेम हम कहाँ देख सकते हैं प्रियो? तो ये सारे ये गुण जो है उनके, जो लविंग नेचर, तो सबसे ज्यादा जो हमसे प्रेम करने वाला नेचर, उनके जो स्वभाव है, वो उनको औरों से और मनुष्यों से, आम मनुष्यों से हमें उन्हें उत्तम कर देता है। और आगे बढ़ते दूसरे मेरा पॉइंट है, वो सबसे अच्छा श्रोता है। ही इज द बेस्ट लिसनर इन माई लाइफ। हाँ, वो भजन 62 में हम पढ़ते हैं कि हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारे शरण स्थान है। हाँ, हम अपने मन की बात खोल के रखने के लिए बोला गया है, क्योंकि वो भरोसेमंद परमेश्वर है, हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर है। हम कभी भी, कहीं भी उनकी उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे मन की बातें हम बोल सकते हैं। हाँ, ही इज द बेस्ट लिसनर। वो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? ध्यान से सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं। हम भजनों में ये पढ़ते हैं, वो मेरी विनतियों को कान लगा के सुनने वाला परमेश्वर, ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर। और भजन 40 में लिखा है, मेरे और झुककर मेरी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर। कितना अच्छा परमेश्वर है वो बीच में मेरे और उनके बातचीत में कोई टोकने वाला नहीं है। उन नाम वो टोकते हैं, हाँ, और अपने आप को उपलब्ध कराते हैं। हम 55 भजन में ऐसे पढ़ते हैं, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पैरों में मैं दुहाई देता हूँ और कराता हूँ, कराता रहूंगा, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। तो कितना अच्छा परमेश्वर, कभी भी हम उनको पुकार सकते हैं। मेरा और मेरे परमेश्वर के बातचीत में कोई नेटवर्क इश्यूज नहीं है। हाँ, इतने सारे भक्तों की प्रार्थना उनके पास पहुंचती है एक साथ, फिर भी उनका सर्वर कभी डाउन नहीं होता। वो हमारे प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनकर सिर्फ केवल सुनते नहीं, हमें उत्तर भी देते हैं। अपना समय में अपनी इच्छा के अनुसार हमें उत्तर भी देते हैं। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। हमारी आवश्यकताओं को उनके सामने रखने के लिए हमें कोई समय सीमा नहीं है। कभी भी हम उनको अपने अपने दिल की बात, अपने अपने मन की बात खोलकर बोल सकते हैं। तो कितना अच्छा परमेश्वर। ये गुण क्या हमारे मानसिक रिश्तों में और लोगों में हम मेरे लिए टाइम निकालने के लिए है क्या?
कोई ऐसे निकालते हैं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है। हमारे बातों को सुनने के लिए टाइम नहीं है। भाई बहनों को एक बार फोन करके ये पूछने के लिए समय नहीं है कि आप बहन कैसे हो। हाँ, तो ये हम हमें सोचना है। और लेकिन मेरे प्रभु के संगति में रहकर उनसे प्रार्थना करने के लिए कोई मेरा समय नहीं है। रात रात 63 भजन में हम ऐसे पढ़ते, रात के एक एक पहर में हम उनको याद कर सकते हैं। हमारे बिस्तरों में लेटे हुए हम प्रभु को याद करते, तो वो हमारे साथ रहने वाला, हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर है। कोई भी विपत्ति विपरीत परिस्थितियों हमारे जीवन में आए, क्लेश में हो, कष्ट में हो, बिस्तर में पड़े हो, बीमार हो, कभी भी हम उनको पुकार सकते हैं। हम हमारे पुकारों को, हमारे प्रार्थना विनतियों को, याचनाओं को वो सुनकर हमें उत्तर देता है। बीच में कहीं नहीं टोकता। और वो सवाल नहीं करते हमसे। हमारे बातों को पूरी की पूरी ध्यान से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, हमारी ओर झुक के सुनते हैं। तो इससे बढ़कर जो हमारे प्रेमी और कौन हो सकता है? सिर्फ प्रेमी परमेश्वर ही हो सकता है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तीसरा मेरा पॉइंट है, ही इज फुल्ली कमिटेड। मेरे प्रति, मेरे जीवन के प्रति वो प्रतिबद्ध है, भरपूर पूरे रूप से वो प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर हमें हमारे लिए दे दिया। उसके साथ हमें सब कुछ देने वाला प्रभु है। हम रोमी 8:32 में हम पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, उसने हम सबके लिए दे दिया। वो उसके साथ हमें और सब कुछ ना देगा? हाँ, तो अपने आप को देने वाला परमेश्वर। हाँ, और हम जब भी पुकारते हैं हमें सुनने वाला परमेश्वर, और उनके वायदों के मुताबिक हमें ले चलने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और हमारे साथ रहता है, भरोसेमंद है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। उनके वचनों के अनुसार, उनकी दृष्टि से हमें चलाने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 8:12 में जीवन की ज्योति में हमें चलाने वाला। भजन संहिता 119 में कहते हैं, वचन मेरे पांव के दीपक और मार्ग की उजियाला है। हाँ, नीति वचन में कहते हैं, तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला परमेश्वर। और भजन 37 में हम पढ़ते हैं, मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो, उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। है, और हम हमारे साथ जो वायदा किया है वो वायदे के पक्का है। हाँ, तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम सदा तुम्हारे साथ हूँ। और एशिया एशिया 43 में कहते हैं, मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। और 41 में कहते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। देखिए बहनों, इससे बढ़कर हमें और कौन अपने आप को हमें देता है? उनके समय पूरा हमारे लिए, वो हमारे हमारे प्रेम के लिए, हमारे विनतियों को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे लिए सब कुछ करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कहाँ कहाँ ऐसा एक व्यक्ति को हम देख पाते हैं? तो ये वचने वचने जब हम पढ़ते हैं, तो हमें उनके द्वारा हमें तसल्ली मिलते हैं। और वो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, उनके वायदों के मुताबिक हमेशा बने रहता है। इब्रानी 10:23 में एक वाक्य है, वो इस प्रकार है, वो जो वायदा किया, जो जो प्रतिज्ञा किया, वो सत्य है, और वो सत्य है। बेशक वो सत्य है, हमारे साथ बनी रहते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला मेरा पॉइंट है, जीसस इज द जेंटलेस्ट, द मीकेस्ट एंड द एंड मोस्ट पेशेंट पर्सन विथ मी। मेरे साथ वो नम्र के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ पेश आता है, और दीन बनते हैं। जब मैं उनको पुकारूंगी, और यदि कोई मैं मुझसे गलती हो गई, तो वो एकदम से मुझे प्रतिक्रिया देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे हमारे गलतियों को जब हम उनके गलतियों के एहसास हमें जब होता है, उनसे हम माफी मांगते हैं, तो वो माफ करने के लिए वो तैयार रहते हैं, और संयम के साथ पेश करते हैं।
है, और विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। कई वाक्य हैं जो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और संयम के साथ हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हमारे पेशेंस फिर भी खो सकता है, लेकिन उनके पेशेंस कभी नहीं खो सकता। वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, सेल्फ कंट्रोल, अपने अपने आप को रोकता है। एक वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, एशिया 48:9 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं क्रोध करने में विलम्ब करता हूँ और अपने महिमा के निमित्त अपने आप को रोकता हूँ। देखिए उनके संयम के विशेषता देखिए। और हम हमारे जीवन में हम इन गुणों को पालन करने के लिए पराजित हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर अपने वायदों के मुताबिक हमारे साथ बनी रहते हैं, और हमारे साथ हमारे अपराधों को वो माफ कर देता है। 103 में भी हम पढ़ते हैं, एकदम से वो हमें दंड नहीं देता। इजरायलियों को जब वो पाप करते थे, उनके बलि नहीं चढ़ाते तो उनको दंड मिलते थे, लेकिन हम कितने गलतियां हम कर देते, हमारे बोल चाल में, चाल चलन हम लगते मनुष्य। सुसन सिस्टर सुनाई नहीं दे रहे। अनम्यूट कीजिए आप। ओके, अभी सुनाई दे रहे हैं? अभी सुनाई दे रहे हाँ, हैं। ओके। मैंने लास्ट पॉइंट, मैंने पहला पॉइंट आपने सुना होगा, विश्वास करती हूँ। मेरा लास्ट पॉइंट है, वो सबसे अच्छा तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। इंग्लिश में उसको कंफर्टर, पवित्र आत्मा को कंफर्टर के रूप में कंफर्टर बोला गया है, और हिंदी में सहायक बोला गया है। वो सचमुच में हमारे साथ रहने वाला सहायक है, हमारी सहायता करते हैं। तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। हम पहला कुरिन्थी दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, ज्ञान की सिखाई और मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर, और हम रोमियो में कहा है आनंद और मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर। और यूहन्ना 14 में भी हम देखते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार देते नहीं है वैसा नहीं, तुम्हें मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। हमने कंटेस्ट किया है ये सारे पद। तो 14 के पहला में देखते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ऐसा 26 में हम देखते हैं, यहोवा में भरोसा रखने वालों को वो पूर्ण शांति के साथ सदा रहते हैं। और दूसरी थिस्सलुनीके 3 में भी हम पढ़ते हैं, शांति का सोता है। और पहली पत्रुस 5:7 में कहता है, हमारी सारी चिंता उन पर डाल दो, उनका तुम्हारे ध्यान है। और भजन 4 में भी देखते हैं, 119 में भी देखते हैं, यूहन्ना 16:33 में भी हम पढ़ते हैं, शांति देने वाला, हमारे आनंद पूरे होने तक हमें शांति देने वाला। और अय्यूब में एक अच्छा पद हम ऐसे पढ़ते हैं, अय्यूब 15:11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या वे तेरी दृष्टि में तुच्छ है? ये मलयालम के ट्रांसलेशन में मुझे और उसको अच्छा लगा। उसमें मलयालम ट्रांसलेशन में कहते हैं, ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസങ്ങളും സ്വന്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന വാക്കും നിനക്ക് പോരായോ? क्या ये शांतिदायक बातें तेरे लिए काफी नहीं है क्या? ऐसा आशय आता है उस पद में। तो ऐसा परमेश्वर जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर, हमें मनुष्यों में हम शांति नहीं पा सकते। हमारे शरण मनुष्यों से शरण लेने से अच्छा हम परमेश्वर की शरण ले, ये भजन में हम पढ़ते हैं। तो ये पांचों पॉइंट में, ये गुण
के बारे में, गुणों के बारे में मैं मनन कर सकी। और भी गुण है, हमारे परमेश्वर तो सर्वगुण संपन्न है ना। ही इज द मोस्ट लविंग पर्सन, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, सबसे अच्छा हमें सुनने वाला, अपने कान लगा के हम अपने और झुक के हमारे पूरे बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। और वो पूरे हमारे जीवन के हर समस्या के साथ रहने वाला, हम उनके वायदों के पक्का। वो पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पाप से घृणा करता है लेकिन पापियों से वो प्रेम करते हैं। और सबसे संयम के साथ, धीरज के साथ और शांति के साथ, दीन और नम्र बनकर हमें समझाने वाला परमेश्वर और कोई नहीं है। और ही इज द बेस्ट कंफर्टर, हमें तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर और कहीं नहीं हम देखते हैं। ये सारे गुण उनको आम लोगों से बढ़कर, आम मनुष्यों से बढ़कर उन्हें अलग करते हैं और उन्हें उत्तम बना लेते हैं। तो हम इफिसियों में एक पद हम पढ़ के इसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। इफिसियों 3:18 में ऐसे लिखा है। हेलो हेलो, हेलो, आप सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहे सिस्टर? हाँ, आ रहा ओके। इफिसियों 3:18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए, हमें आने वाले दिनों में परमेश्वर सहायता करें कि उनकी उस प्रेम की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई हम ज्यादा से ज्यादा हम जान पाए, हम चकने पाए। इसके लिए प्रभु सहायता करें हमें। एक माफ करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं उस गीत को। सुनाई दे रहे हैं ना? सुनाई दे रहे सिस्टर? मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसकी क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज प्रभु के अनुग्रह से हमें एक अच्छा सब्जेक्ट सीखने के लिए प्रभु ने सहायता की है। हमारी सच्चा प्रेमी कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारी सच्ची प्रेम है, सच्चा प्रेमी है। यीशु मसीह है हमारी सच्चा प्रेमी। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हम हर एक व्यक्ति से प्रेम किया। हमारे कोई योग्यता के कारण
प्रभु ने हमसे प्रेम नहीं किया है। प्रभु के प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें। उसका प्रेम कितना अधिक है, उसकी गहराई, लंबाई और चौड़ाई हम किसी को वो नाप कर नहीं सकता है। इतना अधिक प्रेम प्रभु ने हमसे किया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आगामी दिनों में हम उससे ज्यादा प्रेम करते हुए, प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया, उसके बदले में हमें उसको क्या दे सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके प्रेम में हमें बने रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जय मसीह की आंटी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सिस्टर। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने एक बार फिर से हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस सुने हुए वचन के लिए प्रभु जी। जो आपका वचन, आप प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप बेस्वार्थ प्रेम करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, आपने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया प्रभु जी। हम तो पापी थे, नादान थे प्रभु जी, पर आपने हमें चुना है प्रभु जी। आपने वो प्रेम हम पे दर्शाया है प्रभु जी। आपका वचन कहता है, आपने नहीं, मैंने आपको चुना है प्रभु जी। आपने हम जैसे पापियों को चुन लिया। आपने हमसे बेपनाह प्रेम किया प्रभु जी। और आप सारे जगत से प्रेम करते हैं प्रभु जी। आपके वचन में हमने सुना है प्रभु जी, सिस्टर ने आपके प्रेम के बारे में हमें बताया है प्रभु जी। हम भी अपने विश्वासी भाइयों से और सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, उनसे भी आपके जैसा प्रेम कर सकें प्रभु। इसके लिए हमें शक्ति सामर्थ दीजिए प्रभु जी। हम भी निस्वार्थ प्रेम में आपकी तरह चलें प्रभु। इसके लिए हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आप सुसन सिस्टर को अच्छे से हमें समझाने में मौका दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और आप उनकी सेवाओं में उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। और जो भी सिस्टरों ने सुना है प्रभु जी, वो सब आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने में उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और हम मर्सी आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वो एक मीटिंग इस तरह चलाती हैं प्रभु जी, हम बहनों को सीखने में मदद मिलती है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उन्हें भी आशीष करिए प्रभु जी। जितनी बहनें इसमें जुड़ी हैं उन सभी को नाम नाम से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। सबसे आप प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपका प्रेम वो बहनें जान सके प्रभु जी, और औरों में भी बांट सके प्रभु जी। यीशु मसीह का प्रेम कितना महान परमेश्वर है परमेश्वर। आपके लिए धन्यवाद देते हैं। हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है प्रभु जी। हम अपने जीवन से आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी। एक बार हम भटक भी जाते हैं, पर आप हमें कभी ना भूलते हैं ना छोड़ते हैं परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम एक बार फिर से ससन सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी सेवाओं को आप आशीष करना, उनके बच्चों को आप आशीष करना प्रभु जी। और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रंजित कौर पंजाब वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहिए। और प्रार्थना के लिए और कोई विषय हो तो भी शेयर करने का समय है। जय मसीह की आंटी, अजय मसीह की सिस्टर। मैं प्रार्थना का एक विषय रखना चाहती हूँ।
अगले मार्च के महीने में कुछ 4-5 बपतिस्मा होने वाले हैं, तो आप लोग प्रार्थना करें कि वो बपतिस्मा अच्छे से हो जाए। प्रभु उनके मनों को और मजबूत दृढ़ करे कि वो भटक ना जाए, उसके लिए प्रार्थना करते रहना। हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मानपुर में जो बपतिस्मा होने वाला है उसके लिए, मारनपुर में, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कोई विषय नहीं तो हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 4। जय मसीह की सबको। ये मसीह की सिस्टर। आइए हम अपने क्विज की ओर जाएंगे। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहे? दे रहा है। यस आंटी। क्वेश्चन अकेला दिख रहा है ना? उत्तर भी दिख गया। ऊपर भी दिख रहा है क्या? दिख गया था। क्वेश्चन दिख रहा है। अरे अभी ठीक है क्वेश्चन दिख रहा है। ओनली क्वेश्चन है ना? ओके। यस। जब पतरस और यूहन्ना लोगों से बातें कर रहे थे तो कौन से 3 दल उन पर टूट पड़े? मंदिर याजक और मंदिर के सरदार याजक, सरदार और सभी लोग जो थे। अच्छा, दिख भी गया है तीन थोड़ा सा। मंदिर याजक, मंदिर के सरदार और सदुकी लोग। ओके ओके ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये है, दिख रहा ना? जी। परंतु पतरस और यूहन्ना ने जिन लोगों से बातें की उनमें से बहुतों के पास विश्वास किया। कितने पुरुष थे जिन्होंने विश्वास किया? 5000। सही, सभी को आंसर मिला। 5000 सही है। 5000। लगभग 5000 हाँ, ओके ओके ओके, लगभग 5000। 5000। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो दल पतरस और यूहन्ना के विरुद्ध आए उन्होंने उनके साथ क्या किया? उन्होंने उनको मंदिर से बाहर कर दिया और प्रचार करने को मना किया। नहीं। तुम किसकी सामर्थ्य से काम करते हो? हैं? तो धमकाया। सामर्थ्य से ये हाँ, काम कर रहे हो? सिकंदर के एक एक्शन लिया था वहां पे ना। धमकाया और उनसे कहा कि फिर किसी मनुष्य से बात न करें ओके ओके। यीशु मसीह के नाम से। मतलब उन्हें हवालात में रखा है ना? हाँ, उनको कर दिया कि इस नाम से तुम लोग प्रचार नहीं करना। हाँ, इस समय तो महायाजक नाम से कुछ भी ना बोलना। इस समय महायाजक का नाम क्या था? उस समय का मतलब महायाजक कौन था? एक ही व्यक्ति हो सकता है ना महायाजक? अन्ना महायाजक अन्ना। हाँ, correct। अन्ना का नाम हन्ना है। वर्ड 6 में लिखा है। पिलातुस। नहीं, हन्ना था। अन्ना। में हन्ना था। महायाजक अन्ना हाँ और यूहन्ना। हाँ। कैसे पतरस और यूहन्ना को महायाजक के बीच में खड़ा किया और पूछा गया, क्या पूछा था? किस सामर्थ्य से हाँ, किस सामर्थ्य से तुम ये काम कर रहे हो?
और किस नाम से ये किस नाम की सामर्थ्य से ये काम किया। ओके, वेरी गुड। किस का सामर्थ और किस नाम से ये किस नाम से किया है? ये काम किस सामर्थ और किस नाम से तुमने किया है। ओके, नेक्स्ट जो है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम क्या हो जाए, उद्धार पा सके। उद्धार पाने के लिए कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया। संसार में कई नाम लोग बोलते हैं, लेकिन उसी नाम से हमको उद्धार नहीं है। हाँ, मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया है स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में, यीशु मसीह का नाम। प्रेरित लोग प्रतिदिन कहाँ कहाँ प्रचार करते रहे कि यीशु ही मसीह है करके। प्रतिदिन कहाँ कहाँ प्रचार करते रहे, यीशु ही मसीह है। मंदिर में करेक्ट। और मंदिर में आराधनालय में मंदिर भी है, और कहीं कहीं और भी जाते रहे हम लोग। जो ब्रदरन लोग करते हैं ना आजकल, हम विश्वासी मतलब प्रभु के दास लोग करते हैं, कहाँ जाते हैं उन लोग? घरों में, परिवार में, घरों में, मंदिर में, और हर घर में वे लोग जा जाकर क्या है सुसमाचार। तो सवाल है हमसे भी कि क्या हम ऐसा करते हैं क्या? जिनको प्रभु ने ये दान दिया है उद्धार के विषय में बताने का, क्या हम उसका उपयोग करते कि नहीं करते हैं। धन्यवाद प्रभु को। लास्ट में कंठस्थ पद प्रेरितों के काम 4:12। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों का काम 4:12। किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया जिसने द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों 4:12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार। प्रेरितों के काम 4:12। प्रेरितों के काम 4:12। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और किसी का नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12। पढ़ लीजिए। 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4:12।
प्रेरितों के काम 4:12 किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। धन्यवाद सभी बहनों को। आगे भी पढ़ते रहिएगा, वचन को रटते रहिए और क्वेश्चन आंसर ढूंढते रहिए और आशीष पाइएगा। ओवर टू मर्सी सिस्टर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिस्टर देवदी सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। प्रार्थना के समय आपको याद करना है मालनपुर की बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करना है और अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रंजित कौर पंजाब वचन की सेवकाई करेंगे। इन सभी विषयों के लिए भी याद करना है। ओके, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक वचन पढ़ेंगे। यहोवा भजन संहिता 96। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस प्रकार प्रभु एक बार और हमारे जीवन में दिया समय प्रभु कि आपके चरणों तले हम आपके प्रिय लोग बैठकर आपको धन्य और आपके वचनों से सीखने के लिए आपने सहायता मदद किया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। सुबह से लेके प्रभु अभी तक संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सुसन सिस्टर को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं पिता, आपने सामर्थ्य से भरपूर किया पिता, और प्रभु आपके वचनों को समझने के लिए आपने सामर्थ्य दिया प्रभु, सीखने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सिस्टर के जुबान से जो अगूढ़ बातों को प्रभु जी हमें हमारे बीच में रखा प्रभु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके परिवार के लिए, उनके कलीसिया के लिए प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु कि अपने पंखों तले छुपा प्रभु और सामर्थ्य दे प्रभु, हर एक बीमारी से उन्हें बचा प्रभु, हर एक अंधकार की ताकत से उन्हें बचा प्रभु, और प्रभु दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु और अनुग्रहित करे प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद प्रभु जी, आपका प्रेम, आपका पिता परमेश्वर, आपके जो शांति का आप दाता हैं प्रभु, जो धीरज देने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करता प्रभु, हमें शांति देता है परमेश्वर, हमारा चरवाहा है प्रभु, और पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके वचन में हम देखते हैं कि यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, प्रभु जी आपका वचन पिता परमेश्वर अमूल्य है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने बहने जो आपका वचन सुने प्रभु जी, सबके हृदय रूपी पट्टिया में लिख दे पिता, ताकि दूर से सहज से पढ़ी जाए पिता परमेश्वर। हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मालनपुर के प्रभु जी, जो वहाँ बपतिस्मा होने जा रहा है प्रभु जी, जितने बपतिस्मा लें प्रभु जी, उनके दिल और दिमाग में प्रभु केवल और केवल आप हो प्रभु जी, उन्हें कोई भी शैतान की शक्ति उन्हें भरमाने ना पाए प्रभु जी, वो आपके राज्य की उन्नति का कारण बन सके पिता परमेश्वर, और उस जगह उस क्षेत्र में प्रभु आपकी महिमा और आपकी बेदारी होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रंजीत कौर के लिए प्रभु जी, उस सिस्टर को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं जो पंजाब से हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु आपके वचन को बोने के लिए, आपके वचन सीखने के लिए और भी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस सारी बातों के लिए, गीत का गाया जाना पिता परमेश्वर, वचन का सुनना प्रभु जी, सब आपकी महिमा का कारण हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बीमार व्यक्तियों के लिए प्रभु जी, विधवाओं के लिए, बिखरे हुए परिवार के लिए पिता परमेश्वर, युवा पीढ़ी के लिए जो देश परदेश चढ़ाई करते हैं पिता, जो यूक्रेन रसिया में जो लड़ाई है पिता, जो मणिपुर में भी जो वहाँ कलह है प्रभु जी, सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप न्याय दिलाएं पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद इस देश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, विधायक, नागरिक, नगर सेवकों को, राजनीतिक नेताओं को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। इनके उद्धार के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कलीसियाओं के आध्यात्मिक विकास के लिए भी हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, दिन प्रतिदिन प्रभु जी बढ़ता जाए, और प्रभु जहाँ जो कलीसियाएं स्थापित नहीं है प्रभु, वहां अपने प्रिय जनों को भेज पिता, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए, आपका राज्य का सुसमाचार प्रचार होने पाए पिता, आपको जानने पाए प्रभु, वहां के लोग प्रभु नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते खुदाबंद। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपका काम अधिकाई से बढ़े प्रभु जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो सुसमाचार प्रचारक हैं प्रभु, उनको भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। एक नया बल दे प्रभु, एक बुद्धि दे प्रभु, ये जो शैतान जो अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, परंतु वो स्थापित नहीं परंतु वो टूट जाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हर एक मुख से प्रभु आपके नाम को जाने, आपके उद्धार को जाने, आपके मुक्तिदाता को जाने प्रभु, कि एक आप ही सच्चा परमेश्वर है प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस विश्व के सभी कलीसियाओं को प्रभु आप अपने पनाह में रख प्रभु, कोई भी अंधकार की ताकत भरमाने ना पाए प्रभु जी, अपने पंखों तल रख प्रभु जी। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, जितने प्रभु जी इस जूम में जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रभु, जितने भी बहनें जुड़ी हैं प्रभु, उनके परिवार को, उनके कलीसिया को प्रभु, उनके कार्य क्षेत्र को प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो प्रभु जी आपके वचन सीखने के लिए इस प्रकार एक व्यवस्था बनाया प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके वचन को सीख कर आपके महिमा का कारण बने, और आपका भय मानते हुए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे प्रभु जी। हे महान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। लीजिए सिस्टर को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके बहुमूल्य वचन को खोज कर प्रभु जी हमारे समक्ष रखा प्रभु, हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनके प्राणदेय आत्मा, उनके परिवार, उनकी कलीसिया को प्रभु दिन प्रतिदिन और उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। महान परमेश्वर और महिलाओं के बीच प्रभु जी एक प्रेरणा का काम करने पाए प्रभु जी, और महान परमेश्वर आप प्रभु जी और भी एक गूढ़ बातों को और रहस्यमय बातों को और समझते प्रभु, और पर सामर्थी बना पिता परमेश्वर, ताकि और अन्य अन्य जगहों को, भिन्न भिन्न जगहों को जाकर और आपके हर एक महिलाओं को प्रभु आपके संदेश का सुसमाचार सुनाने पाए पिता। सारी महिलाओं को प्रभु प्रभु एक आपने मिसाल बनाकर खड़ा किया प्रभु, और आपके राज्य में आपके खत्ते में इकट्ठे कर सके प्रभु जी। उनके परिवार, उनके प्रभु जी क्षेत्र को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। बच्चों को भी प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं, और मेरी आंटी को भी प्रभु, उनके बच्चों को, नाती पोतों को और प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने कहा शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। आत्मा प्रभु आपसे मेल है पिता परमेश्वर। आत्मा में प्रभु आप और भी अगूढ़ बातों को भरते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारे महिलाओं के बीच में एक मिसाल बनकर खड़ी हो सके प्रभु। हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। महान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के लिए प्रभु आपके कान खुले हैं प्रभु, हमारे स्वर्ग से हमारे प्रार्थना की ओर आप कान लगाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम तीनों पहर में पुकारने वाले का शब्द आप सुनते हैं परमेश्वर। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु अभी तक संभाला है, सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर। आगे के समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। सबकी अगुवाई कर प्रभु, सबको अपने पनाह में ले प्रभु जी। हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते खुदाबंद।
प्रभु जी हर एक बातों पर आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हुए आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता सुनकर ग्रहण कर आमीन। 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 सबको जय मसीह की